वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। नाम जपा सकदा एक
बड़े बड़े भागों वाले जो चल के अज जुमेरात का खुतबा सुनने वास्ते सच्चे दरबार के अंदर आके दाखिल होए हालत नहीं पढ़ रहे और ये वीरवार गुरुवार का जो सत्संग है इसमें अटेंड करने वास्ते कुछ मन में कामना लगे और कोई प्यारी सत्संग की अपना शरीरक रोग लैके कोई मानसिक रोग लैके कोई विरला जी आत्मक रोग उस परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हृदय धारण वास्ते ये सभा आके अरूढ़ हुए। इस सभा का नाम भी सत्संग है और सत्संग जोड़ा होंगे है वो बड़े भाग्यों वाले जीव प्राप्त होता है। वड भागी सत्संग पावै भागहीन भरम भरम चोटा खावै बिन भागा सत्संग न लभै बिन संगत मैल प्रिय जियो। प्यारे सत्संग जी संगत ही एक एहो जी चीज़ होती है और जिस दे तन की मन की मैल जी है दूर हो जाती है और प्यारे सत्संग जी हृदय शुद्ध हो जाता है मुख पवित्र हो जाता है और प्यारे सत्संग जी जबान रसना प्यारे सजन उस परमात्मा का नाम बैठ के जपन लग पैती है। तन हरदय सुनने वास्ते तत्पर हो जाते हैं और प्यारे सत्संग जी सत्संगत की महिमा जी वर्णन नहीं की जा सकती। प्यारे सजनों कणका दही का दुध तो दही करता कणका दही का दुध तो दही करता कणका कांजी का दुध गवा देवे कणका बीज का खेती बेअंत करता कणका चिणकदा किसे कार सुहा देवे कणका अमृत का मोया जीवांदा है कणका व्योह का मौत मुँह ला देवे तिवें आदमियों देवता बनाए संगत को संग अमरू भोए देवे। प्यारी सत्संग जी को संगत जड़ी है चढ़े हुए आकाश के आदमियों भेज देती है। संगत बड़ी भागा नाल वो संगत तुहानूं तुरे जाते मिल जाते बैठिया खलोतिया मिल जाते घरों के मिल जाएंगे जिते किते संगत सत्थां दे विच मिल जाएगी जड़े रात संगियां दे विच असीं घूमते रहते हैं और उन्होंने संगियां की मत अपनी होंगी है उसको धारण करके उन्होंने प्रभाव करके असीं परमात्मा के पास नहीं जा सकते। और प्यारे सत्संग जी तीवें आदमियों देवता बनाए संगत को संग अंबरों भोए गिरा देवे। प्यारी सत्संग जी तुसीं 10 दिन महीना 15 दिन साल 6 महीने संगत साधुआं संतां की करते रहो प्यारे सज्जनों पर बड़ी मेहनत के नाल कुछ प्राप्त करोगे कुछ सीखोगे कुछ पाओगे कुछ समझोगे तो संगत तुरिया जाती प्यारी सत्संग जी वह रंग छेती चढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने जो मत होंगी है पशुओं जानवरों की नारकी जानवर की मत होंगी है और वही मत साड़ी है उसको असीं अपनाने के तत्पर हो जाते हैं लग जाते हैं। पर जो गुरु की साधुआं की संतां की परमात्मा की मत होंगी है प्यारी सत्संग जी उसनूं धारण करना उसनूं चेते करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संस्कार बड़े कठिन प्यारे सत्संग जी साधना करके चंगे संस्कार पैदा किए जाते हैं जोड़े तुसी जन्मां जमातरां दे विच संस्कार अपने अंदर पैदा करते हो संगत थोड़ा जिहा मिल जाए प्यारे सत्संग जी तो वह सारे भुल जाते हैं तो उन्होंने नाल मिल के हाँ नाल हाँ मिला के वरतन लग पैंदे हो चलण लग पैंदे हो हर गल करन लग पैंदे उन्हां जे बन जाते हो। पर गुरुआं पीरां परमात्मा के वास्ते प्यारी सत्संग जी कोई बनने के वास्ते तैयार नहीं होंदा। अज तो नहीं लैके ब्रह्मा जी तो लैके ही
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਔਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਜਿੱਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖੜਕੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਮਜੀਦ ਪੱਕਾ ਰੱਤਾ ਗੂੜਾ ਜਲੂਲ ਰੰਗ ਜੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਾ ਪਾੜ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਫੇਰ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਦੁਇਟ ਦੂਤ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜੇਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨ ਭਗਤ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਦ ਹਾਥ ਦੀਪਕ ਮੂਏ ਭਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਔਰ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈੜੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗਣੇ ਉਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੀ ਕੀ ਕੁਸਲਾ ਹਾਥ ਦੀਪਕ ਮੂਏ ਭਰੇ।
ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਫਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗਣ ਕਰੇ, ਕਹੀ ਕੀ ਕੁਸਲਾ ਹਾਥ ਦੀਪਕ ਕੁਐਂ ਭਰੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜਾਖਾ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਡਿੱਗਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਗਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਓਏ ਸੱਜਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਸੰਭਲ, ਜਾਗ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੰਤ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਠੱਗ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਠੱਗ, ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਚੋਰ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਬੋਲੋ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅਵਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਦਿਨਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੰਡਤ ਸੀ।
पर किसी ने ना सद्या। 6 महीने बेचारा बेघर घर वेला बैठा होया, पर कथा करदे उसके मन के अंदर प्यार भी आराम नाल हो गया सी कि मैं इसकी कथा करने दे लोगों ने सुनाऊंगा हाँ, पर आप मैनूं इहदे विचों कुछ रस मिलता है, कुछ अमृत मिलता है, कोई पान करने दे वास्ते इहदे च कोई स्वाद आता है। प्यारी साध संगत जी कि कोई नहीं उसने वेख्या कि राजधानी शहर तो बाहर अद्धे के मील के उत्ते एक मंदिर सी श्री रामचंद्र जी का। श्री रामचंद्र जी का एक मंदिर सी ते प्यारी साध संगत जी उस मंदिर दे विच श्री रामचंद्र, लक्ष्मण ते हनुमान ते सीता दी मूर्तियां बनिया हुई सी। और प्यारी साध संगत जी पर मंदिर पुराना हो चुका से, खंडरात हो चुका सी। मंदिर के चेन चक्कर पर उसके गंद उस एक हल्टी भी सी, खूही भी सी। लोग आके वेले वेले इशनान भी कर जाते हैं, अगे बहुत संगत आती सी, पर हुण उहदे विच पत्ते पुत्ते खिलरे रहिंदे सी। प्यारे सज्जणों उसने वेख्या कि मंदिर एकांत जगह है कि मैं नहीं कोई सुनता तो मैं तो अपने मन में रस लैना है उस परमात्मा के नाम का, तो मैं आप ही कथा कर लवां। प्यारे साध संगत जी को आए करे श्री रामचंद्र जी के कमरे दे विच झाड़ू बहारू फेर के तो उत्थे बह के हल्टी के उत्तों इशनान पान कर लैना ते रामायण की कथा जितनी होनी पढ़ती घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ते चले जाना। ਉਹਦੇ मन के अंदर कोई डिमांड नहीं सी, कोई चाहना नहीं सी, कोई विखावा नहीं सी। वो तो कर रहा सी उस परमात्मा के परताए कि मैनू उस परमात्मा का कोई हिरदे के उत्ते रंग चढ़ जाए, इस करके उसका जाके और प्यारे सज्जणों जस गायन करता सी ते नाल नाल नाम भी जपदा सी। एक जो प्यारे साध संगत जी इस तरह वो करता रोज दिहाड़ी। एक दिन की गल है कि एक धनाड़ सेठ आदमी कंजूस कृपण को भी कंजूस किया जाता है। और प्यारे सज्जणों कितने फिरता फिरंदा उत्थे आ गया लालची। और प्यारी साध संगत जी ते जदों वो सेठ आया तो पंडित कथा करके वापस मुड़िया जा रहा सी। उसने देख लिया कि पंडित कथा करके गया है, आया आके इशनान पान करके श्री रामचंद्र जी की मूर्ति मत्था टेकिया ते उत्थे आराम कर ले थोड़ा जिहा चिर बह गया। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के विचों आवाज़ आई, हनुमान को आवाज देती कि ऐ बजरंग बली। अगों भाई हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। कहने लगे कि पंडित जिहड़ा है ये कथा कर रहा है तो इस कथा का कोई ना कोई मोड़ना कोई इंतजाम। प्यारी साध संगत जी कहने लगे कोई गल नहीं, जिस दिन भोग पैगा दस दो। श्री रामचंद्र जी ने कह दिता कि 5000 रुपया इसनूं कथा की भेटा भोग वाले दिन देना है। 5000 भेटा देना। पंडित चला गया सी, वो कंजूस कृपण आदमी सुन रहा सी। उसने समझा कि चंगा 5000 रुपया देना तो मैं चल के पंडित के नाल सौदा कर लेंदा कि भोग के उत्ते जितने भी भेटा आई वो मेरी तू मेरे को ना 2000 या 2500 लै लै। वो अपने घर जाने की बजाय सीधा तृष्णा। प्यारे साध संगत जी अपने घर भी नहीं गया, सीधा पंडित के घर गया। जाके पंडित ने सत्कार किया, बिठा लिया। आओ सेठ जी किवें हुण होया? कहंदा तुसीं कथा कर दो पुराने मंदिर जी। हाँ जी कथा करदा। कहंदा कि भोग वाले दिन, वो कहंदा भोग वाले दिन वेखी जाए जो होएगी, कोई जाता तो है नहीं। वो कहता जे नहीं जाता कोई तो मेरे नाल सौदा कर लै कि मैं तेनों 2500 दे देंगा तो भोग वाले दिन जितनी भेटा हुई वो मेरी।
प्यारे साध संगत जी उन्होंने चाह चढ़ गया पंडित नूं, उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं सी भेटा आउंदा। प्यारे साध संगत जी कोई कि कोई जो उत्थे भेटा चढ़ेगी उस कहता चंगा, वो सेठ भजा भजा गया 2500 रुपया लिया के पंडित नूं दे दिता। और प्यारे साध संगत जी तीसरे दिन भोग पैना सी रामायण का, ते उस दिन वो पैसों के लालच में भेटा लैन भी मैनू मिलनी है 5000 से 2500 बच जाना। वो पंडित नाल पहला चला गया मंदिर च, जाके नहा धो के बह गया। पंडित अपने सुभाव के अनुसार गया, जाके इशनान पान किया तो मंदिर के बैठ गया और भोग पान लग पिया। प्यारी साध संगत जी ना कोई उत्थे आदमी आया तो ना पंडित नूं भेटा मिली, तो पंडित नूं तो कोई आस ही नहीं सी। वो तो कहता जो मैनू मिल गया वो ही ठीक है। उसने भोग पाया, रामायण जी संतोखी कच्चे मारी तो घर नूं आ गया। पर वो जो किरपन आदमी सी वो बैठा रहा कि ये नहीं बनया, मैं तो लुटिया गया मारिया गया। उस दे अंदर खलबली मची हुई कि मेरे नाल की हो गया, दिन भी लुटिया गया 2500 गया मेरा तो नहीं। पंडित चला गया, वो कल्ला कल्ला बैठा रहा। वो जिमें जिमें इस तरह अंदर गीटियां गालता रहा, उसका क्रोध का पारा बढ़ता रहा। क्रोध बढ़ गया, वो अपने आप को संभाल ना सकिया। उठ के उन्हें श्री रामचंद्र जी दे ना श्री हनुमान जी दे मूर्ति के उत्ते जोर नाल तान करके लत मारी। तू भी झूठा तो तेरा मालक श्री रामचंद्र भी झूठा। पर कोई मूर्ति बोली नहीं, लत उस मूर्ति हनुमान नाल जुड़ गई। वो हुण ना तो थले बह सके तो ना खलो सके, बड़ा औखा। वो बड़ा औखा प्यारे साध संगत जी। ते श्री रामचंद्र जी फिर आवाज आई मूर्ति के विचों, आ सेवक कहता हाँ स्वामी जी। कहता तेनू किया सी कि पंडित नूं 5000 रुपया देना है, दिता कि नहीं? हनुमान कहता महाराज 2500 दे देता तो 2500 देने के वास्ते काबू किया आदमी। वो देगा तो लत छुटेगी, जिन्हें जुड़ी रहेगी। वो हम सर्कस का प्यारे सजड़ो खेल दिखा रहा है, एक लत जुड़ी तो दूजा है होया। और बड़ा औखा बहन तो भी। और घर कहन लगे क्या उसने सेठ दे के अज साडा पिता जी आया नहीं, अगे आ जाता होंदा डीक डीक के घंटा 2 घंटे। वो पुछते पछाते किसी ने कहा कि मंदिर वाल जाता होंदा किते किते, उत्थे वेख के आओ। उत्थे जो मंदिर वाल जाते थे पए तो वो सेठ दूरे आवाज़ां लग पिया देन, और जे तुसीं मेरे पुत्र हो तो उस पंडित नूं 2500 रुपया दे के आओ तां मैं इथों छुटांगा। संगत जी और उन्हें बड़े तरले पाए। उन्हें जाके 2500 रुपया पंडित नूं दिता तो हनुमान ने उसकी लत छड्डी। भाव के परमात्मा की की हुई मेहनत जपिया ना बेकार नहीं जाता, वो अपने बिरध बाणे की लाज रखता है। जे तुहानू प्यारे सजड़ो वो प्रगट हाल दे विच नहीं दिखाई दिता कि नहीं दिता, होर कौन दे रहा है? साड़ी जिंदगी में कौन चला रहा है? कौन सानू रिजक ते रोटी दे रहा है? कौन इसने प्यारे साध संगत जी दातां गिणियां नहीं जांदियां कि किन्नियां को दातां दित्तियां भगवान ने, असीं उसदा शुक्र नहीं कर सकते। प्यारे साध संगत जी रोज पाठ पढ़ी जाओगे, केती दात जाने कौन पूत, केड़ा कुत्ता है वो दित्तियां हुई दातां जान सकता है कि उस परमात्मा ने सानू कितने एक किस्म के पदार्थ, कितने एक किस्म के प्यारे सज्जन मकान, कितने एक किस्म के व्हीकल और कितने किस्म के पदार्थ, फल कितने किस्म के, किनियां सब्जियां, क्या क्या प्यारे साध संगत जी। एक गन्ने तो ही अनेक प्रकार के प्यारे साध संगत जी मिठाइयाँ तैयार तरह तरह के आपको अपने टेस्ट, वो किहदी देन है? प्यारे साध संगत जी उस परमात्मा की देन है। आदमी मत कहे कि मेरी अकल है, मेरी सियाणप है, मेरी मेहनत है, मैं आ कुछ किया होया है। प्यारे सज्जनों ये आदमी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा। गुरुद्वारे मंदिर मसीतां दे विच जो प्यारे सज्जनों साधु संत महात्मा चले गए उन्हों का नाम लैके अपना गुजारा करी जाता है। प्यारे साध संगत जी आप बनने वास्ते उन्होंने वर्गा कोई उत्साह नहीं कर रहा।
पे असी की करना है। प्यारी साध संगत जी, असी परमात्मा गुरुद्वारे मंदिर मसीतां जी आदि प्यारी साध संगत जी तीर्थां दे विच लभदे फिरदे हां, पर उत्थे नहीं है। असी परमात्मा नूं लभण दी कोशिश, सानू पता ही नहीं कि रब कित्थे रहिंदा है, कित्थे बैठा है, की खुराक खांदा है, की भोजन जगदा है, किहड़े कपड़े पांदा है, लिबास किहो जिहा पहनदा है। प्यारी साध संगत जी, जे उस परमात्मा नूं कपड़े देने सच दे दिओ, सच का लिबास कि अपने अंदर सच नूं धारण कर लो कि असीं झूठ नहीं बोलांगे। ये उस कपड़े मंजूर हैं जे किसी ने देने होण तां। जे प्यारी साध संगत जी, जे किसी ने उसनूं पदार्थ छकाने होण, नींदे देने होण परमात्मा नूं, ते उसनूं संयम दे नेण नींदे दिओ, नमर्तन करो। प्यारी साध संगत जी, भुगत ज्ञान उसनूं खुराक ज्ञान दी दिओ, संयम दी दिओ। प्यारी साध संगत जी, वो परमात्मा की खुराक है, सच दे कपड़े। और प्यारी साध संगत जी, फिर उसनूं कबूल होणगे। पर असी आप दा कुछ करते नहीं कि असी भी कुछ करिए। असी पिछलियां साधुआं संतां दी कहानियां गाथां पढ़ के सुन के प्यारे सज्जणों आप अमल नहीं करते। 1961-62 दे विच प्यारी साध संगत जी, जवाहर लाल दे वेले एक भारत दे विच कानून बनिया कि पंजाब दे विच 17 किलियां तो ज़्यादा ज़मीन किसी दे नां नहीं रहेगी, बाकी गौरमेंट लै लेगी। प्यारे साध संगत, पंजाब दे विच ज़मीन तो थोड़ी सी, चल किसी को ज़्यादा तो किसी दे नां लगा दी। पर तुसीं जाणदे हो कूकियां दा पंथ भैणी साहब जगजीत सिंह संत हुण तां चलाना कर गए है, उन्होंने जगह ठाकर बैठा होया, उन्होंने भतीजा। और जगजीत सिंह चढ़ती जवानी दे विच सी 1961-62 दे विच। और प्यारी साध संगत जी, उन्हों की जमीन बहुत मरबियां दे मरबे सी। वो दिल्ली गया, उसने अप्लाई किया कि मैं मुलाकात करनी है। और प्यारे सज्जणों, 61-62 तो 65 आ गया, तो उदों राज से इंदिरा का। और जाके कहने लगा, मेज के उत्ते बैठे एक पासे बीबी इंदिरा तो दूसरे पासे जगजीत सिंह। कहने लगे आ किवें है? कहने लगा आ कि बीबी जी कि वेखो आज़ादी के घुलाटीए सब तो वध नामधारीए असीं हाँ। असां आज़ादी दे विच बड़ा जिहड़ा है पूर्ण योग पाया है। और इस नूं लैण दे विच पूरा अंग्रेज़ां दे नाल बाईकाट कीता है। उन्हां दी बनी हुई मिल्लां दी असीं खंड दा तैयार कर दिता है, गुड़ दी ही वरतों करदे हां। उन्हां दे जो प्यारे साध संगत जी, और जो 326 की वैल मलमल है उसका त्याग कर दिता है, खद्दर के कपड़े पाते हाँ। लठे ते खाशे का त्याग कर दिता है, खद्दर के कपड़े हाथ से बनाया अपने कि अंग्रेज़ों की ऐसी बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, बाईकाट कर दिता है। और इतों तक कि कई थाई असी बुचड़खाने वड्डे हैं। और अंग्रेज़ों ने सानू काबू करके मलेरकोट कोटले दे विच तोफां दे अगे उड़ाया। और कई थाई जाटों के मोर्चे में असी गोलियां के निशाने बने। और बहुत कुछ इस आज़ादी को लैण के वास्ते असी योगदान पाया। ये घुलाटीए असी हाँ। इंदिरा गांधी सुनती रही। जदों सारा अपना कूक शख्स ते पढ़ लिया, जगजीत सिंह ने दस दिता। कहन लगे हाँ जगजीत सिंह ये दस कि वो जोड़े हो गए उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां कीतियां, वो गोलियां के निशाने बने। उन्होंने जोड़ा सी बाईकाट किया, अंग्रेज़ों के नाल चले गए। ये दस कि असी हुण की कीता, तुसीं की कीता? ये चुप। प्यारे साध संगत जी, ऐसा की कीता? हुण जो संत समाज इसका जो असली कानून है कि असी गुरुआं पीरां दीयां कहानियां गाथां नूं चेते रखते हैं, तो सवाल तो ये पैदा होता कि असी की कीता? बोलो, कुछ कीता? किसी से दया की, कोई धर्म का काम किया? बोलो।
ਛਲਵਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਨਾਤਮਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ। ਬੋਲੋ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡੀ, ਜੁੱਤਖੋਰੀ ਛੱਡੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਏਗੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਧਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਆ ਲੋਕ ਸ਼ਰ, ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਲਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਲਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੱਸਦੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਫਿਰਦੇ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੇ ਹੋ, ਲੂਲੂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਲੂਲੂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਪਰ ਗੂੰਗੀ ਕਰਦੇ ਬਾਤੇ ਹੋ। ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਇਸ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ, ਵੁਜ਼ੂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਮੇ ਅੱਲਾ ਜਿਸਮੇ ਫਕੀਰ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਰ ਮੌੜਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ। ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਇਸ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿਦਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੇ ਹੋ। ਵਹਿਦਤ ਏਕੇ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਦਾ ਮਾਰੋ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਿ ਏਕੇ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਆਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕੌਣ? ਪਸ਼ੂ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼, ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
सुल्तान बहु एक बैंत लिखता है, पढ़ पढ़ इलम किताबा आलम फादल होयो पर अपने आप नू पढ़ पढ़ इलम किताब हजारा पर अपने आप नू पढ़िया ही ना, भज के जा वड़िया मंदिर मसीती अपने अंदर तू लोड़ता अपने अंदर की झाती। फरीदा अपने गिरीबान में सिर नीवा कर, अपने आप को तो समझे नहीं कि हु एम आई, मैं कौन हाँ। प्यारी साध संगत जी, दीन ते दुनिया पुड़ चक्की दे चक्कर इसदा गोल, दीन ते दुनिया पुड़ चक्की दे चक्कर इसदा गोल, कीली समझी कामल मुर्शद रही कीली दे कोल फरीदा, हक दी बोली बोल फरीदा, हक दी बोली बोल। प्यारे साध संगत जी, कपड़े तू पा के शेरां वाले, कपड़े तू पा के शेरां वाले, करे हेर ते फेर बोली बोले गिदड़ा वाली, लैन के कुत्ते घेर फरीदा, हक दी बोली बोल फरीदा, हक दी बोली। पग्गां चिट्टियां ते लंबियां ने दाड़ियां, इन्हें नफस दियां आदतां विगाड़ियां, हो के घोन मोहन बन लड़ मोटा इदा नहीं तेनू, रब मिलना मारे अपनी मंजी दे थले, सोचा इदा नहीं तेनू रब मिलना। जिन्ना चर अपने आप को नहीं देखा, गुरुआ पीरां की कहानियों नाल कुछ नहीं बनेगा। चेते करी जो पढ़ी जो प्यारे सज्जणो, जिन्ना चर अपने जिंदगी को उस पासे ला ना देंगे। प्यारी साध संगत जी, यह जिंदगी तन ते मन गुरु या रब दे समर्पण नहीं कर देंगे। प्यारे साध संगत जी, उन्होंने चर गाथा कहानियां पढ़िया हुई ना तुहानूं कुछ रामायण देना है, ना महाभारत ने देना है। प्यारे साध संगत जी, ना कुरान शरीफ की तलावत ने देना है। और प्यारे साध संगत जी, इस करके जदों भी मिलना है अपने किए हुए कर्म आकर करे सो आकर पाए, कोई ना पकड़िए किसी दे ठाए। कर्म हाथ होंगे, जे आ हाथ करेगा ये अपना किए हुए कर्मों का फल पावेगा, आ करेगा आ पालेगा। तो प्यारे साध संगत जी, कई लोगों का जबानों है लोगों का मार छुटिया, लोग सानू जीण नहीं देंगे, टूने करते टंजर करते वो करते आ करते। जे अपने कर्म शुद्ध आन, किसी का टूना किया है तुहाडे ते कोई असर नहीं करेगा। कोई बद बला तुहाडे सामने नहीं टिकेगी। हिरदा प्यारे सज्जणों, अंपावर टेंट होगा, मजबूत बनया होगा, गुरु ने बनाया होगा, पूरा निश्चय भरोसा उस अकाल पुरख से होगा। प्यारे साध संगत जी के गुरु मेरा पीछे है। प्यारे साध संगत जी, कोई जिन भूत भी तुहानूं कोई लुक शरफ जेड़े दिल दे उत्ते तुसीं टेंशन, प्यारे साध संगत जी बोझ पा देंदे हो। तुहाडे बोझ पाया तुहाडे सोचियां नाल कुछ बढ़ेगा? बोलो अज तक किसी बना लिया? साडा सोचा होया बेअर्थ किसी काम नहीं आना, ये आएगा फिर पार्टियों रोज करते सोचा सोचना हो गई, जे सोची तो लखा बारी सोची जा, तुहाडा कीता तो नहीं कुछ भी होना। होना किहदा कीता? होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। जो परमात्मा मंजूर को होगा, नर चाहे कुछ और की और पई चित्र तेरे उठ गौर, नानक फांसी अज तक दुनिया के उत्ते कोई व्यापार करता कहता मैनू घाटा पै जाए। बोलो, खेती करते हैं कोई किसान कहता जिमीदार के मैनू घाटा पै जाए, बदल ना होए। बोलो प्यारे साध संगत जी, दुकाना पाउंदे कहते ने कि फेल हो जाए। जितने भी दुनिया के उत्ते काम करते अगा नहीं चलन के वास्ते, असी बड़िया बड़िया वड्डियां बिल्डिंगां करोड़ां रुपइया दी वेखियां कि खंडरात होइयां पईयां, काम नहीं चले उन्होंने। लुधियाने तो उरले पासे अजे भी 5-6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ कि कई सालों तो बेआबाद पईयां हुई हैं। फिर उन्होंने बस है कुछ
तो जे वासी उस परमात्मा ने साड़ी सोच किया करेगी, बोलो। इस करके पर बंदा दिन रात सोचा गीढ़ियां गालता रहता है, आ करांगा, ओ होएगा, आ करांगा। ये मन एडा चंचल कम तरीन है कि आदमी नूं सुत्या होया भी नींद रज के सौण नहीं दिंदा। एक तो प्यारे सज्जणों, अपना ख्याल आ जाए किसी गल वाल, व्यापार वाल, किसी कारोबार वाल, रिश्तेदार वाल, प्यारे साध संगत जी तुहानूं सुख की नींद नहीं सौण देवेगा। और वो तुहाडा चितविया होया, तुहाडा सोचिया होया मन के अधीन एवें अपने शरीर को रोक लाया। किसी का क्या गया, बोलो, किसी का क्या गया है। प्यारी साध संगत जी, इस करके समझो, सोचो कि इस इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ है उस भगवान के हाथ में है। उस दे अगे तन मन समर्पण करके तो साडा फर्ज है कि उसका नाम जपते रहिए। जो आदे सच्चे प्यारे साध संगत जी, पर नहीं, असी अपने आप को उस परमात्मा का बनाना चाहते नहीं। दुनिया के है कि किसी हो जाओ या किसी को अपना कर दो। एक बार गल छोटी जी तुम किताबों पढ़ी हुई है, एक जंगल के एक ऊँट लम्मा पिया होया सी, उसनूं नींद आ गई, ख्याल के अजाड़ दे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक चूहा लग पिया टप्पण, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चूहा लग पिया टप्पण, ऊँट नूं जा गई तो उसने बड़ा घूरिया मारिया, तेन पैर थले दे के कुदरत ने मार देना, तू मैनूं आराम नहीं कर दिता, सौण नहीं दिता। चूहा परा होके कहता नहीं होए, किसी से होके रहीदा, किसी से बन के रहीदा, किसी से हो जाना चाहिए, औखे वेले कोई काम आउंदा। कहंदा चंगा कि मैं हुणे तेरे ते पैर धर के तेनूं उधाड़दा। चूहा नट के लाभे हो गया। प्यारे सज्जणों, दूजे चौथे दिन सियाल की रुत है, सवेरे सवेरे उठ्या ऊँट है तो किसी किकर तो अपनी खुराक डाहनियां धरू के लगा खाण, तो उसकी नकेड़ अड़ गई किकर की डाहनी नाल। किकर की डाहनी के नाल नकेड़ अड़ गई तो जिस तरह सेठ अडरैन का तमाशा सर्कस का दिखा रहा सी, उस तरह ऊँट हम ना नकेड़ छुट्टे तो ना बवे तो ना किते जाए। प्यारे साध संगत जी, 2-3 दिन भुखा रहा, कोई उसनूं छुड़ाउण वाला जंगल के ना आया। एक दिन चूहा आया तो वो तरले लग पिया करना, मेरी नकेल घट के उत्ते चढ़ गई। प्यारे साध संगत जी, चूहा मन गया, उसकी नकेल कट्टी, आजाद हो गया। कहता तेनों क्या सी ना किसी का होके रहीदा। प्यारी साध संगत जी, असीं किसी की परवाह नहीं करते, पर इस इंसान नूं जिंदी जिंदगी दे विच गलियां दे कखां ताईं भी लोड़ पै सकती है। इस करके किसी का माड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। प्यारे साध संगत जी, सारे उस परमात्मा के बनाए हुए जीव ने, हर एक दे उस एक दी जोत है, दूसरे की नहीं है। रब एक है तो संसार उसका बनाया हुआ, सारे बनाने वाला एक है, दो नहीं हैं। इस करके प्यारे साध संगत जी, उस एक का समरण करना है। हर एक दे उस एक की जोत जिहड़ी है वो देखनी है, चाहे कोई गरीब है तो चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई सत्कार कराउणा दुनिया च, चाहे कोई बेइज्जत होने वाला, वो अंदर जोत एक दी है। चाहे कोई टिंडाल है तो चाहे कोई संत है, हर एक के अंदर जोत उसे भगवान की है। प्यारी साध संगत जी, सानू किसी के ऐबां नाल कोई भी ला वास्ता नहीं रखना चाहिए। सानू तो उसके परमात्मा की जोत नूं वेख के ये नेत्र मेरियो, हर बिना अवर न देखो कोई, हर बिना अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। ये विश्व संसार जो तुम देखते हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया। प्यारी साध संगत जी, पर एक गुरां की कृपा के नाल जानिया जाता है। और प्यारे सज्जनों के हर एक है, नहीं तो सारी दुनिया का नफरत नहीं भरी हुई है। बोलो, कोई आदमी दसे कि मेरे अंदर घृणा नहीं है, एक दूसरे प्रति नफरत नहीं है। असी प्यारे सज्जनों नक वट वट के दूसरे के कोल मूँह लगा लगा के लंघते हैं, ये वो रब नहीं, जोड़ा मेरे विच है वो भी हुई है। जे वो रब
ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਰੋਜ਼ ਰਸੋਈਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜ ਕਹੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਭਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ? ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਈਰਖ ਹੈ, ਵੈਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨ ਤਾਰੂ ਤਰ ਤਰ ਹਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਧੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮਰੇਲੇ, ਬਾਜ਼ ਪਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹੂ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮਰੇਲੇ, ਬਾਜ਼ ਪਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹੂ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜ਼ਰਦੇ ਹੂ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਮੂਲ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੂ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਹੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਸਿਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਟ ਜਵਾਬ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਧੀ ਯਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਣ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਦਰੜਰਾ ਦਿਸੇ। ਭੇਦ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਟਕਾਉਣ ਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪਿਆ ਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦ੍ਰੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਖੱਦਰ ਅੱਗੇ ਜਲਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਆਟੇ ਦੀ ਪਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਪਾਣ ਲਾਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾੜ ਲਓ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਲ ਔਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਚੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਪੋਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਰੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਰੀਆ।
ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਗੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਆਲਮ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਠੱਗੋ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦਾ, ਜੋ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮਨ। ਬਾਹਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਗਾੜੀ ਗਰਾੜ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ, ਅੰਨੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਯਾਰ ਸੌਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਜਗਾ ਦੇਈ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਲਿਆਉਣੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਜਗਾ ਦੇ, ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਇਆਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਇਆਪਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲੱਚੋ ਰਾਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਉਦਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ, जगत रहे लपटाए, जो इसकी सेवा करे फिर तेसी को ए। जेड़ा इसकी सेवा करता है उसनूं निकल जा रही है। प्यारे साध संगत जी माया होई चोरटी, मुश मुश लावा हाट, एक कबीरा नाम सा जिन कीनी 12 बाट। 12 पंथ ने जोगियां दे, ये सारे का ज्ञान मैनू आ गया है और मैं इस माया के अड़िके नहीं चढ़ सकता। होर श्लोक में कबीर भगत जी ने लिखा, कबीर भगत ने होर श्लोक में, कबीर आई मुझे पै अनेक अनेक कर भेस, मोए राखे गोरे अपने उन कीनू उन्होंने नमस्कार तू पर जा कि तू मनमुखा दी मित्र ही है और संतां दे वास्ते तू वैरन है।
प्यारे साध संगत जी दूरे मत्था टेक दिता। एक बारी की गल है, प्यारे सज्जनों, भगवान के वास्ते तो इतने भी कोई विरला ही आया होगा। सारे कारोबार शरीरक रोग लैके, मानसिक रोग लैके, दुनिया की लोड़ा लैके हाजिर होंगे हो। प्यारे साध संगत जी, कबीर आई मुझ पर अनक अनेक कर भेस, मोह रखे गोरे अपने उनकी नो मेरा मत्था ही नहीं टेकिया। प्यारे साध संगत जी, माया का नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी, कह कबीर संतन की वैरन ते तीन लोग की प्यारी। संतन के गोल नक गुत वट के तोड़ देते हैं। एक बार की गल है, बैकुंठ धाम दे विच विष्णु भगवान ते लक्ष्मण रानी दोए बैठे हुए बड़े खुशी दियां गल्लां कर रहे थे। ते माया कहती है, स्वामी जी कोई दुनिया के उत्ते तुहाडा भी भगत है? वो कहता सारे दा मेरी भगती करते हैं। वेखो सच्चे दरबार दे विच भी संगत बैठी हुई नोट मांड हो गए, बिना मुखावे तो मेरा ही तो नाम सारी जप रही है, एक ओंकार जो आदि सच दे सच सच नानक होसी भी सच। स्वामी जी तुहानू भुलेखा लगता है, उन्होंने तुहाडा भगत कोई नहीं। एवं ना तुम गल्लां करी जाया करो कि मेरा नाम जप रहा, पर भगत तुहाडा नहीं। उन्होंने अंतशकरण में कोई होर है, सोचा होर ने। जोड़ा बाबे फरीद जी ने लिखिया है, प्यारे साध संगत जी, जिन मन होर मुख होर से काटे कचिया, रतेश खुदाए रंग दीदार से, विसरिया जिन नाव भोए भारतीय, आप लिए लड़लाए दर दरवेश से, तिन धन जिने दी माओ जो आए सफल से, परवतगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुमा पैर मुँह। सच ही विष्णु भगवान है, दसिया तद सच का नाम जपाया जाता। प्यारे साध संगत जी, एवं स्वामी जी तुहाडा भगत कोई नहीं, सारे मेरे भगत बैठे ने जिते किते दुनिया के उत्ते वेख लो निगाह मार के। विष्णु भगवान कहता नहीं, मेरे बड़े बड़े प्यारे भगत ने। प्यारी साध संगत जी, तो कहती है किहड़े बखालो तो सही। विष्णु भगवान कहता कि फलाने शहर के चले जाओ, उत्थे सेठा ने बाहर एक सरां पवाई हुई है, तो अनेक कमरे पवाए हुए ने, तो चमासे दे विच साधु संत उत्थे मेरे प्यारे भगत जिहड़े आ वो नाम जपण दे वास्ते ते चमासा कट्टण दे वास्ते जांदे आ, ते उन्हां नूं रिहाइश दे वास्ते कमरे दिंदे आ फ्री, ते उन्हां दे वास्ते राशन भी दिंदे आ, कट्टण दे वास्ते चमासा कट के उत्थे आउंदे मेरे ही भगत है, तो तां ही उन्हां नूं दिंदे आ सब कुछ। कहंदी है पर गल जी अजमाया भी है उदा ही। कहता उन्होंने की जमाना, वो घर ही मेरे वास्ते रहे आ, मेरे प्यारे के वास्ते लंगर लाते, कमरे देंगे, मित्रे देंगे आ, मासा कट के सारे साधु जन उन्होंने जस गाते हुए नाल ही मेरा जस गाते हुए नाम जपते फिर जंगलों में चले जाते हैं। एक ओंकार जो आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यारे साध संगत जी कहती है चंगा अजमा के वेखना आंदा अजमाना उन्होंने की नहीं स्वामी जी मेरे तुहाडा भरम किवें दूर होएगा कि मेरे भगत ने। कहता किदां? कहती चंगा अज मासा उतरन वाला ही है। कई बार दसिया जिन्होंने नहीं पता कि हाड़ की पूर्णमाशी को लैके कतक की पूर्णमाशी तक चमासा 4 महीने होंगे है। और प्यारे साध संगत जी कि हुण साधु संत उत्थे आने शुरू हो जाने ने, तुसीं पहले ही जाके कोई कमरा उन्होंने कोलों लै लो, कमरा लै लो तो वेखियो जे तुहाडे भगत होए तो तुसीं कमरे दे विच अपना कार्य कर लवोगे, जे मेरे भगत होए तो मैं तुहानूं उत्थों कढा के ही छड्डांगी।
विष्णु भगवान बुढ़ा जिहा बामण बन गया, हथ च डंगोरी लै लई, मोढे दे उत्ते एक चादर सुट लई, हथ दे विच एक डोरी ते एक करमंडल फड़ लिया। गर्मी दे विच पसीना हुंदा उत्थे आके बह गया। अजे बहुते भगत आए नहीं सी, ऋषि मुनि कहण लगे बाबा जी की गल? ओ मेरे सेवको, मैं तो चमासा कट्टण दे वास्ते इत्थे आया, तुहाडी दर्द पई है कि तुसी बड़े परोपकारी हो, ते नाले मैं हुण वडेरा हो गया, मैं हुण ये चलीसा कट्टना है कि मैं इहो जी निवेकली कोई जगह चाहुंदा हाँ, कमरा मिल जाए मैनूं जिथे मैं बैठ के ते अपना चलीसा करके अपना जन्म सफला कर लवां। वो कहते अजे तो सारी तरह वेली है, अजे तो सारी तरह वेली है। भगत जी जिहड़ा भी कमरा चाहते हो वो तुहानूं अलाट कर देंगे। प्यारे साध संगत जी, उसने एक नुकरे जिहा निवेकला जिहा कमरा वेख के अलहदा जिहा वो पसंद किया, तो उन्होंने चुक के उसकी गठड़ी गुठड़ी उत्थे रख के कहने लगा भगतो एक मेरी बेनती है कि मैं 40 दिन का कलीसा पाठ करना है, तो वो मेरा बिच भंग ना करियो। बाबा जी इत्थे कोई थोड़ा, तुसीं एक पासे हो, काहदी लोड़ है? प्यारे साध संगत जी, वो 5-7 दिन रहे थे, जोड़ा चमासा से शुरू हो गया। होर भी भगत ऋषि मुनि जंगलों के आने शुरू हो गए, उन्होंने कमरे अलाट कर दिते और कुछ कुछ अजे कमरे खाली है सी थोड़े बहुते। और प्यारे साध संगत जी, तो माया आ गई रथ के उत्ते सवार होके, रथ के उत्ते सवार होके बड़े सोहने प्यारे सज्जणों, उसने सुनहरे कपड़े पाए हुए, अनेक तरह की साड़ियाँ लाइया हुई और अनेक तरह के भूषण और प्यारे सज्जणों गहने पहने हुए, छाणियान 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 और प्यारे सज्जणों पंजेबां दे आवाज आउण उसदे रथ दे उत्तों उतरी ते उसदे जिहड़े सेवक सोने दी ईंटां लैके ते उसदे पैरां दे थल्ले रखण ते वो सोने दी ईंटां दे उत्ते पैर रख के ते प्यारे सज्जणों अगला सेवक अगे ईंट रख दे, वो उत्ते पैर रखी जाए, वो पिछों ईंटां चुक चुक लियाई जाण ते तरी जाए। वो दफ्तर ते आ गई। प्यारे सज्जणों वेख के बड़े प्रभावित कि माया आओ तुसी बीबी किवें? कहती है कि मैं भी उस परमात्मा की आराधना करती है, समरण करना है, मेरा भी जी करता भावें इसकी जाति को ज्ञान नहीं पर नाम तो उसका असीं जप ही सकदियां ना। एक ओंकार जो आदि सत्य सत्य नानक होसी भी सत्य। प्यारे साध संगत जी, वो कहन लगी कि मैनूं भी कोई कमरा मिल जाए तो चंगा है। वो कहन लगे देख लो जिहड़े खाली कमरे ने वो तुहानूं दवा दिंदे हैं, अलाट कर दिंदे, ले लेंदे रजिस्टर से। फिरदी 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 माया गई तो जिथे विष्णु भगवान बुढ़ा ब्राह्मण बन के बैठा हुआ थी वही कमरा पसंद आया। जाके उन्होंने कहन लगी कि वो जो कॉर्नर के उत्ते है ना एक कमरा एक पासे अलहदा जिहा वो मैनूं दिओ। वो कहन लगे बीबी वो कमरा तो असीं वादा कर चुके हैं, प्रण कर चुके हैं, तो वो तो 40 दिन के वास्ते उन्होंने उत्थे छड़ा करना, मंत्र पढ़ना, रोज हनुमान का चालीसा पढ़ना है, तो वो तो नहीं मिलता, तो होर किन्ने कमरे लै लो। फिर फुर के फिर आ गई, कहती नहीं होर तो मेरे रहने के मुताबिक कोई कमरा अच्छा लगता नहीं, मैं स्त्री तीमक मानी हाँ और मैनू अलहदा कमरा चाहिए, पढ़दे रहना सब कुछ करना है, बाकी वो अलहदा जे वो दिओ तो तां मैं रह सकती। वो कहते नहीं वो कमरा नहीं तेन मिल सकता, वो तो असीं दे चुके हैं। प्यारे सज्जणों दोपहर हुई सी हाड़ की, दोपहर उत्ते बैठे उन्होंने लंगर तैयार किया तो उन्होंने छकिया, उन्होंने छकिया तो छकिया सोने के पात्रों में माया सी, उन्होंने पता घाटा सी, सोने के भांडिया के उन्होंने लंगर छकिया। लंगर छक के तो जो गिलास कौलियां थाल पतीले जो कुछ भी लंगर तैयार होया सब कुछ उत्थे सुट के 3 का 3:30 का टाइम होया, 4 का ठंडा, तो रथ के बह के चल पे। रथ के बहते जाते ही समान रखते तो वो भांडे उत्थे ही पे रहे।
ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਕ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸਨੇ ਚਰੀਆ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸ਼ਮਾਨ ਜਾ ਗਿਰੇ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਉਲਟੀ ਪਲਟ ਜਾਏ, ਅਸ਼ਮਾਨ ਜਾ ਗਿਰੇ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ उल्टी पलट जाए, खुर्शीद अपनी जगह कमर अपनी जगह छोड़े, वो या खुर्शीद हट जाए, समुंदर अपनी हस्ती लैके खुद पूजा में सिमट जाए। अंजम में फौज भिड़ गई, अंजम ने आखिर फुलकारे में, अंजम में फौज भिड़ के खुद आपस में कट जाए, मलक बदले मुल्क बदले, जीवी अशमा बदले, मगर मुमकिन नहीं कि किसी इंसान की जबान बदले। अरे लालच आ गए, आ जाओ तुहानू वही कमरा दे देंगे आ, मोड़ के उन्होंने लैंदा जाके सेठ के 2-3 मुंडे गए कि पंडित जी तुसीं कोई होर कमरा लै लो कि वो बीबी है इस्त्री जाती है उन्होंने वही कमरा। वो सज्जणो भगतो मैं तो तुहाडे नाल वादा कीता सी, हुण मुकर लगे बेज़बाने हो गए हो, तुहानू झूठ बोल के शर्म नहीं आएगी, लाज नहीं लगेगी, की परमात्मा के घर जाके जवाब दोगे। वो कहते ने चल 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 और तेन होर तू वधिया कमरे दे देंगे हैं, तू होर 4 दिन ज़्यादा तलीया कट ले मुंडो शुरू कर दई। प्यारे साध संगत जी, वो मन्ने ना, पर उन्होंने मुंडिया ने फड़ के उसका जो थोड़ा बहुत समान से कमरे चो बाहर सुट दिता, तो उस पंडित को धक्के मार के सिरां चो बाहर कट दिता, तो समान जा चुक जे नहीं रहना था। प्यारे साध संगत जी, तो लोप हो गया, धक्के मरवा दिते माया ने विष्णु भगवान को, अलोप हो गया, तो पिछों माया भी अलोप हो गई। माया के प्यारे सज्जणों, जिथे विष्णु भगवान है उत्थे ही रहिंदी है, उदां नहीं रहिंदी। माया तां की छाया, ये तो विष्णु भगवान की छाया है। और प्यारे साध संगत जी, वो भी लोप हो गई, उन्हें अखियां मलते रह गए भी कितने गई कितने गई कितने गई। प्यारे साध संगत जी, जाके फिर पिछो विष्णु भगवान स्वामी जी तुसीं आंदे हो मेरे भगत ने धक्के मरवाए कि नहीं, धक्के मरवाए कि नहीं, रह लेना सी उत्थे, तुसीं आंदे मेरे भगत मेरे भगत। इस तरह तुहानू चाहे कि दुनिया दे विच मेरी भगती करदे सारे मेरे भगत ने। वो कहन लगा वो कमलीए वो तेरे भगत होणगे, पर मेरे भगत दे उत्ते तेरा बल नहीं चल सकता, मेरे भगत दे उत्ते तेरा जोड़ नहीं चल सकता। ये तेरे भगत सन तो उन्होंने धक्के मारे, जे मेरे भगत होंदे तो क्यों धक्के मारदे। वो कहते तेरा भगत कित्थे है, कहना मेरा भगत है गढ़ काशी दे विच कबीर जलाया, वो मेरा भगत है। ये चंगा उसनूं वेख लैंदे आ, उन्होंने सलाह बना ली कि कबीर भगत का नियम है, उसका धर्म है, नियम ही धर्म होंदे है। उसका धर्म है कि जिसकी ताणी पहला आ जाए उसने भावें कोई बहुती मेहनत देवे भावें कोई थोड़ी देवे, उसने प्यारे सज्जनों टर्न बाई टर्न ही काम करके देना, किसी का वारी वारी काम करके देना है, उसने किसी की वारी तोड़नी नहीं। प्यारे साध संगत जी कहते चंगा फिर मैं वो जाके अपनी ताणी देना तो तू अपनी अना के वेख ले। प्यारे साध संगत जी, उस वेले विष्णु भगवान फिर पंडित का रूप धारण किया, होर कि जिथे किथे विष्णु पंडित तो रूप धारण करना पैंदा है। आप तो क्षत्री है ना, आप वो क्षत्री है तो रूप ब्रह्मा का ही धारण करना पैंदा है। और प्यारे साध संगत जी, पंडित बन गए तो टुठा फुस्सा सूतर पुराना गलिया गुलिया जाके
ਤੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਆ ਚੱਲਿਆ, ਖੱਦਰ ਹੁਣ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ 2 ਚਾਦਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਹੈ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰ ਜੋ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਗੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਤਾਣਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕੁੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੰਦ ਗੰਢੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੰਢੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਹਲਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹਲਵਾਨ ਦਾ ਸੂਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਣੀ ਪਈ ਗੰਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆ ਤਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੀ ਖੱਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਚੌਗੁਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਦੇਈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਗੰਢਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੰਢਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲੀਆਂ ਭਿਓਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਿਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੰਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਮ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲਿਆ ਆ ਛੁਰੀਆਂ ਲਿਆਈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਚਾੜ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਤੋ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਦੀ ਵੀ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, नाकों काटी कानों काटी काट कूट गए, क्या कबीर संतन की बैरती लोग की। और प्यारे साध संगत जी इस करके ये जी माया इसने सारे संसार को भरमाया हुआ, अपने लपेट में लिया हुआ है। और मैं कई बार भी सत्संग दसिया है कि जितों तक सूरज भगवान दी किरणा ने इस ब्रह्मांड को कवर किया हुआ है, प्यारे सज्जणों, ये सारा एक ओंकार की लपेट दे विच आया होया है, माया की लपेट दे विच आया होया। प्यारे सज्जणों, कोई विरला इस लपेट विचों बच सकता होगा, कोई विरला, कोई विरला, कोई विरला। दीन दुनिया पुड़ चक्की दे चक्कर इसदा गोल, कीली समझी कामल मुर्शद रही कीली दे को, फरीदा रही कीली दे। प्यारी साध संगत जी, इस करके ये दीन ते दुनिया दोए जड़े ने माया दे चक्कर दे विच चक्की दे विच पिसदे जा रहे हैं, जिवें चक्की दे विच दाणे पिसदे जा रहे हुंदे हैं। प्यारी साध संगत जी, मुर्शद गुरु नूं कीली समझी, जिहड़ा गुरु की शरण विच आ गया, कीली दे मुढ़ दाणे खलो गए, वो दाणे प्यारे सज्जणों नहीं पीसन गया, अमन अमान वो यूं दे त्यों उस तरह साबित रहेंगे। जिहड़ा गुरु की शरण विच आ गया प्यारे सज्जणों, वो प्यारे सज्जणों बंदा तर गया। प्यारी साध संगत जी, और राम कहते जन कस ना तरे। प्यारी साध संगत जी, राम कहण दे नाल किहड़ा आदमी जिसका पारा तारा नहीं होया, पर दिलों कोई हृदय नाल कहता जी सब दुनिया दे लोग बुखावा ते ढांव च रजिया होया है। प्यारी साध संगत जी, सारा एक ढांव च रजिया होया है। प्यारी साध संगत जी,
नहीं तो गजेंद्र भीलड़ी और पिंगला प्यारे साध संग जी गणका वेसवा बड़िया पापियां का बड़ा जीव मारन वाले का आधार कर दिता। एक बारी जे सच्चे मन के नाल उन्होंने कोलों सारियां आसां ला के माया का त्याग करके जितने प्यारे सज्जनों अपने हृदय में उस परमात्मा का विष्णु भगवान का ध्यान धर के एक बारी कह दिता एक जो आदि सच प्यारे साध संगत जी इस करके जिस जिसने भी राम की भगती की है परमात्मा ने सेवक को निकटी हुए दिखावा। और प्यारी साध संगत जी अपने सेवक के बिल्कुल नेड़े होकर दिखा दिता है, हर काम उसका कर दिता है प्यारी साध संगत जी। पर असी उसके दास बन के वेख लीए और गुरु की शरण में रहिए ते चक्की तुहानू दूर ते दुनिया के प्यारे सज्जनों पीस नहीं सकणगे, 83 के गेड़ में नहीं पा सकणगे, भजोगे अमर अटल अडोल पदवी प्राप्त कर लवोगे। एक बारी की गल है, एक बारी की गल है, कबीर भगत सवेरे सवेरे कोई सेवकों को लैके ते गंगा दे विच इशनान करन गया। गंगा दे विच जाके इशनान पान किया और उसे 10 मिनट बह के थोड़ा जिहा परमात्मा का नाम जपिया। एक ओंकार जो आदि सच प्यारी साध संगत जी उन्हें चिर सारिया ने नाम जब इशनान पान कर लिया, कपड़े पा लए, सारे तैयार हो गए तो कहते चलो चलिए। कबीर भगत जी तुर पे मगर मगर सेवक सारे प्यारे सजड़ों हाथों में समरनियां बड़ियां हुई और जुबान के राम के नाम का समरण करते बाजार के तुरे आ रहे हैं, तुरे आ रहे हैं प्यारे साध संगत जी। तो कुछ दूर बाजार के लंघ रहे हैं, एक दरवाजे के कोल नाल ही चक्की है तो एक माई बुढ़ी चक्की पी रही है। और प्यारे साध संगत जी कबीर भगत चक्की वेख के खलो गए, चक्की वेख के खलो गए तो बाकी के जोड़े सी प्यारे साध संगत जी वो सेवक गांह चले गए। उन्हें ख्याल ही ना किया कि भगत जी साडे स्वामी खलो गए हैं और खलोते रह के जाके वेख्या ओ गुरदेव के नाल ही नहीं। प्यारे साध संगत जी जाके पिछे वेख्या कि स्वामी जी आ जाओ की देख रहे हो। वो कहते हैं कि वेखो मैं अजीब चीज़ देख रहा हाँ कि ये जड़ा चक्की माई पी रही है, मैं इन्होंने दाने वालों कि किमें पिसते जा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी किमें पिसते जा रहे हैं। वगदी चक्की दे के दिया कबीरा रोए, वगदी चक्की दे के दिया कबीरा रोए, दो पाथन के बीच में साबत न बचिया। हाँ तो मैं बिना के दो पत्थरों के पिसते जा रहे, कोई साबत नहीं बचता पिया। प्यारे साध संगत जी फिर आ गया कबीर भगत, आके बैठे सत्संग करना प्रारंभ कर दिता। कह लगे कि देखो एक तो संसार के धर्मां की मार ते दूसरी राजसी मुसलमानों के राज की मार अपनी जिंदगी के फिसते जा रहे हैं। कोई किसी का दीन ते अमान साबित नहीं है, ना किसी ने सुआई सही उस परमात्मा की भगती करने का बल है। तो एक तो दीन धर्मां दी चक्कियां धर्मी लोग जोड़े धर्म के ठेकेदार ने वो अपनी उलझनों के ही उन्हें फसाया हुआ। कबीर माओ मुंडियो ता गुरु की जाते भरम न जाए, आप डुबे चो वेद में चेले दिए बहाए। कि इन्होंने ग्रंथों के नाल ही जोड़िया होया है।
पर इन्हां ग्रंथां दे विचों तां पढ़ के कहानियां, पर उस परमात्मा दे सही रसूल धारण के वास्ते उसका नाम जपाने वास्ते कोई शिक्षा नहीं दे रहा। धर्मां दे नाल बाहर कर्मां कांडां दे नाल ही जोड़ रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, सच्ची गल दस दी है, जितने भी वेद के शास्त्र ने ना दुनिया के उत्ते, प्राण सिमरत शास्त्र देखे सब ढंढोल, पूजस नहीं हर हरे, नानक नाम अमोल। समझ लग गई हम मैं क्या दसना, श्लोक चेते आ गया सुखमनी साहब का। प्यारे साध संगत जी, ये जितने भी ये पाप के पुण्य के विचार कर सकते हैं, नरक के स्वर्ग का रस्ते तक सीमित ने, मुक्ति वास्ते प्यारे सजड़े इन्हां विच शक्ति नहीं पूरे गुरु तो बगैर। शास्त्र सिमरत वेखे सब ढंढोल, पूजस नहीं हर हरे, नाम जपण के बराबर कोई नहीं। ते नाम प्यारी साध संगत जी, इस करके गुरु अर्जन सब दे ऊंचा प्रभु का नाम, और कबीर भगत के नाम नाल तो कोई जोड़ता नहीं, धर्मां नाल जोड़ी जाते हैं। एक तो सजा राजसी, दूसरी धर्मां दे लोग कर्मकांड दे विच पैसे खत्म करी जा रहे। प्यारी साध संगत जी, उहदे विच पिसदे जा रहे हैं। देखो की बन रहा है। ते सत्संगत दे विच ते कमाला भी बैठा होया सी, कमाला भी बैठा होया सी। कबीर भगत ने फिर ये दोहरा जड़ा है दोहराया, कबीर बगदी चक्की दे के दिया कबीरा रोए, दो पाथन के बीच में सावधान बचया। कमाला कहता है, पिताजी स्वामी जी अगला दोहरा भी कह दियो। वो कहता वो केड़ा दोहरा? प्यारी साध संगत जी, वो फिर कमाले ने अगला दोहरा किया, चाकी चाकी सबको कहे, कीली कहे ना कोई, कीली के संग जो मिल गया, वाका बाल ना बंका। आंदा जेड़ा कीली नूं फड़ के बह गया उसका बाल नहीं बंका होएगा। प्यारी साध संगत जी, बाल बंका के बाल भी कोई बंगा नहीं कर सकेगा। बुले शाह भी यही गल कही है, इतना बुले शाह भी यही कही है। हाथ से हाथ जोड़ी खाई साई नाल लावी नेहो, किस कारण संचना। माया जोड़ी केड़े कम है? जोड़े सी बथेरे दम, आए दमन पैसे, जोड़े सी बथेरे दम, आए नहीं किसे काम। जोड़े सी बथेरे दम, आए नहीं किसे काम, अंत मार वंजना। सीधे मार्ग पैर रख, चुभे नहीं कंडा कख, विंगे मार्ग पैर पाइए होवे अंग भंगना। शाह बादशाह शूरे, किसे दिन काम पूरे, बुले शाह की बिला झूरे। असी मुंडे उत्तों के पैसे वार के किसी गरीब ने भी यदि बिला टल जाए, किसी को तेल मंदिर च पाओगे कि बिला टल जाए। प्यारी साध संगत जी, पर बिलावां इदां तो नहीं टलदियां। बिलावां तो उदों टल गई है प्यारी साध संगत जी, जदों खाई ते हटाई आसास लाई न्यों, किस कारण संचना। जोड़े सी बथेरे दम, आए नहीं किसे काम, लखां ते हज़ारां वाले नंगे पाँव चलना। सीधे मार्ग पैर रख, चुभे नहीं कंगा कख, ते विंगे मार्ग पैर पाइए होवे अंग भंगना। शाह बादशाह शूरे, किसे दिन कांगूरे, बुले शाह दी बिला झूरे, अंत मार वंजना। प्यारे साध संगत जी, इस दुनिया के उत्तों जाना पैना, जाना पैना, जाना पैना। लोग रोज तुसी पढ़ते हो, फरीदा मौते का बना इवें दिसे ज्यों दरियाओं ढाहा, अगे दो जुग तपिया सुनिया, धूड़ पवे कहा। एक नानू सब सोझी आई, एक फिरदे वे परवाह। अमल जे कीते दुनी विच से दरगाह। फरीदा नदी कंढे बगला, बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नू अचिंते बाद पाए ते सरब के। केला मिसरियां
जो चित न चेते सन साई गाली रब दियां। फरीदा मलकल मौत जा आलसी सब दरवाजे भन तना प्यारे भाइयां अगे दिता वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन अमल जे कीते दुनी विच से दरगाह आए। यार सजड़ो आपो अपनी करमी आपो अपनी के नेड़े के जे असीं लोकां दियां गुरुआं पीरां दियां कहानियां जिंदगियां खोल के असीं बड़े चेते कर लए ते नहीं उन्हां दे कीते होए चेते नहीं। ये सवाल उत्थे पैदा होना है परमात्मा ने पूछना कि तू की कीता है। जो इंदिरा गांधी ने जगजीत सिंह नूं कहा कि असीं की कीता है। प्यारी साध संगत जी इस करके उत्थे उन्होंने पूछना जिवें कई बार कहते ना कई तो गुस्सा लगता परमात्मा ने नहीं पूछना कि तू अमृत छकिया सी तू जनेऊ पाया सी तू हिंदू सी तू मुसलमान सी तू सिख सी तू ईसाई सी तू जैनी सी तू बोधी सी तू सरेवड़ा सी तू नागा सी। पर सजो कुछ नहीं पूछना उत्थे ते अगे करनी कीरत बाची है लेखा कर समझा गया। बिरखा हेठ सब जट पंजवें पातशाह बिरखा हेठ सब जट इकट्ठे एक बोले एक तत्ते एक बोलन बैठे अस्त अदौद पिया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानियां पाप करेंदा सर पर मुठे अगरा ईल फड़े फड़ उठे दोजख पाए सिरजन हारा ते लेखा मंगे। प्यार सजो उत्थे तो लेखा देना पैना साडा वाह खीर उहदे नाल पैना इस माया नाल नहीं पैना। प्यारे साध संगत जी शाह हुसैन कहंदा एक दिन तैनू सुखने थीसण गलियां बाबल वालियां वो उड़ गए भौर फुल्लां दे कोलों सन पतरा सन डालियां वो सही रातां लेखे पौसण जो नाल साहब दे जालियां वो नौ हुसैन ते जात जला मेरी गालियां देंदियां तानियां वालियां वो वे की आकड़ आकड़ चलना खाए खुराका बहन विशाखा कि जमदा बकरा पालना साढ़े तेना मिलक तुहाडा क्यों जुआ पराइयां मलना है कहे हुसैन फकीर साईं दा अंत खाक विच। प्यारी साध संगत जी इस करके कहंदा दिल अटकिया बेपरवाह नाल उहदे नाल दिल अटका जो शाह हुसैन कह रहा है दिल अटकिया बेपरवाह नाल उस दीन दुनी दे शाह नाल मुल्ला काजी मत्ती देंदे खरे सियाणे राह दसेंदे पर इश्की लगे राह नाल नदियों पार रहन दा थाना कीता कौल जरूरत जाना मिनता करा मलाह नाल मलाह गुरु कि मैनू पार कर दियो गोबिंदे तार गोबिंदे संसार शमुंदे बांधे बांधे बीठला बांधे तार ले मैं तरन भी ना जानू मैनू तरना नहीं आता इस करके अपनी बांह फटा के ये मैनू तार लै दिल अटकिया बेपरवाह नाल उस दीन दुनी दे शाह नाल मुल्ला काजी मत्ती देंदे खरे सियाणे राह दसेंदे पर इश्क की लगे राह नाल नदियों पार रहन दा थाना कीता कौल जरूरत जाना मिनता करा मलाह नाल कहे हुसैन फकीर नमाना दुनिया छोड़ आखिर बार जाना ओढ़ कम उस अल्लाह के नाल ओढ़ के वाह पैना है उसनू अपने हिरदे विच बिठा लो। उत्थे प्यारे सज्जणो किसी सहायता नहीं करती ये ना कोई समझे कि मैं मन मानिया इस दुनिया के विच कर ला तो लेखा नहीं देना पैना ये जग मिठा अगला किन्ने मिठा नहीं। प्यारे साध संगत जी लेखे तो बगैर कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि वली पीर पकंबर औलिए गाँव कुतुब सलार प्यारे सजड़ो ये कर्मा ने किसी ने बख्शिया नहीं भुगतने पैने ने। श्री रामचंद्र जी वर्गे बनवास में सीता नूं रोंदे रहे किथे गए नमरूद बादशाह प्यारे सजड़ो जिहड़ा आप रब कहाउण लग पिया मच्छर दे दाने नाल मर गया फिर दसां किते
शहजाद बादशाह जिंदे जी अपने नरक ते स्वर्ग दो जिंद भेजते कहते हैं सो धरती के उत्ते बनाए कि मैं मरना ही नहीं। प्यारे सज्जनों कितने गए दो जिंद भेजत बनाए हुए ਉਹਦੇ। और प्यारे सज्जनों ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ हंकारी दुर्योधन वर्गे रावण वर्गे हरनाकश वर्गे प्यारे साध संगत जी कितने नामो निशान नहीं लभ रहा उन्होंने। जे वो नहीं रहे तो असीं रह जाएंगे। असा इट लाई इत्थे कोई प्यारी साध संगत जी एक घड़ी का वसा नहीं किहड़े वेले आके मौत ने पकड़ लेना। इस करके आदमी को हर श्वास जो दम काबर सो दम काबर मुर्शिद समझाया हूँ सुनिया सुगन गईया खोले अखा चित मौड़ा वल लाया हूँ कीती जान हवाले यार दे वावा इश्क कमाया हूँ मरन थी पहले मर गए बाहू ता मतलब नू प्यारी साध संगत जी संत फकीर बनना सौखा नहीं। देश फकीरा बहना होवे जीव दिया मर रहिए हूँ जे कोई सुटे गुदड़ कूड़ा वांग रूड़ी सही हूँ। जे कोई सुटे गुदड़ कूड़ा वांग रूड़ी सही हूँ। जे कोई देवे ताने मेणे उन हाँ जी कहिए हूँ। बुलिया आशिक होयो रब दा होई मलामत लाख लोकी तेनू काफर काफर कहंदे ने तू आहो आहो। राम कसौटी कबीर राम कसौटी झूठा टिके ना कोई राम कसौटी सो सवे जो मर जीवा कोई। प्यारे साध संगत जी इस कसौटी से उतरना बहुत प्यारे साध संगत जी मुश्किल है। प्यारे साध संगत जी ऐसे करके जो कह रहे थे प्यारे सज्जनों के जो देश फकीरा बहना होवे जीव दे मर रहिए हूँ। जे कोई सुटे गुदड़ कूड़ा वांग रूड़ी सही हूँ। जे कोई देवे ताने मेणे उन हाँ जी औखी कार फकीरा वाली सूली ते चढ़ बहना वो घर घर दे टुकड़े खाने सबनू हाँ जी और प्यारे सज्जनों ऐसे करके जे कोई देवे ताने मेणे उन हाँ जी कहिए भंडी खवारी शिकायत शिकवा यार दे पारों सही ते कादर दे हथ डोर साडी जियों रखे दियो। प्यारे साध संगत जी हुक्म रदाई चलना नानक लिखिया। प्यारे सज्जनों अपनिया सोचा अपनिया विचारां दा त्याग करके उस परमात्मा के हुक्म अंदर जिंदगी गुजारनी सब तो सखैन है सब तो सौखी है और दुखों तो बचन के वास्ते है प्रभु की शरण में। कोई प्यारे सज्जनों तत्ती भाव न लागी पार ब्रह्म शरणाई जो गिरद हमारे रामदार दुख लगे ना भाई सतगुर पूरा भेटिया जिस बनत बनाई राम नाम योखा दिया एक लगलाई राख लिया तिन राखण हारे सब ब्याह मिटाई को नानक कृपा पई प्रभ भये तो आप तुम्हारी सहायता करेगा जिसने तुम्हारे शरीर में बनाया है। प्यारे सज्जनों उसको बगैर और कोई दुनिया का सहायक नहीं है। प्यारी साध संगत जी गुर पूरे चरनी लाया हर संग सहाई। बस जब गुर पूरे दी जे शौक है रब नूं पाउणे दा सिख वाल कोई यार मनाने दा अपने मुर्शिद अपने पीर अपने गुरु नूं मना लो रब तो मिल जाएगा रब तो मन जाएगा। और मुर्शिद रूठा होया नहीं मनेगा औखा मनेगा। इस करके प्यारे सज्जनों जो मुर्शिद गुरुद्वारा तदे तो असीं कहंदे कि गुरु के द्वारे विचों दी हो के उस परमात्मा तक पहुँचा जाता है। प्यारी साध संगत जी अगर उस परमात्मा के द्वारे जाना तो गुरु के द्वारे राह ही जाया जाएगा। और प्यारी साध संगत जी मालिक कृपा करे देखते साढ़े भाग चंगे आउण पूरा सतगुर मिल जाए कामल मुर्शिद मिल जाए तो इस कलयुग के प्यारे साध संगत जी भयानक समय के विचों बलती हुई अग के विचों प्यारे सज्जनों को बचा लवेगा। और प्यारे साध संगत जी अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे जहाँ जहाँ कार किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठतावे सेवक को निकटी होए
दिखावे। प्यारे सजड़ो वो अपने सेवक दे सदा अंग संग रहता है। जदों भी याद करो प्यारी साध संगत जी, परमात्मा तुहाडे तो दूर नहीं है, सिर्फ साडा प्यारे सजड़ो देखने का ढंग अलग है। और गुरु दे दिती हुई अख नाल वेखांगे वो मिल जाएगा, मिल जा गया परमात्मा। तो प्यारी साध संगत जी उसदे कोल इक्को ही चीज़ मंगनी, नानक नाम तेरे भाने सरबत का भला। आओ परम प्यारे सत्कारयोग साध संगत जी, जिन्ना चਿਰ प्रसाद लेंदे हो थोड़ा जिहा होर नाम जप लो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी, सतनाम नाम वाहेगुरु जी, सतनाम सतनाम 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 वाहेगुरु जी, सतनाम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पांच जिला आप सारे बाबा जी के साथ बैठे पूरे भवन में इन्हें साथ बैठना की करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हें अपने घर के प्रसाद उनका अपना साथ कार्य संपन्न करना चाहिए ताकि सारा जो जीवन है सही रास्ते पर चल पाए तो सारे कार्य सिद्ध हो जाए। सच के हमेशा करना चाहिए, सच नाल ही सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। जे असीं सच के रहे तो ही प्राप्त होएगा। इन्हां विचारां ते चलते हुए नाम नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। जे नाम नाल जुड़ांगे तो ही सारे कुछ पल्ले पएगा, सत्संग भी तो ही समझ आएगा। तो असीं दुखां दे मारे तकलीफां दे मारे बहुत सारे असीं अपने मन के संताप न करते हाँ। सारा कार्य बहुत सारा इस तरह ही सफल रास्ते से नहीं चलता। उस वास्ते भी साडा नाम के नाल जुड़ना, उसकी आराधना करनी, सत्संग सुनने, रास्ता सही अपनाना, सच नाल जुड़ना, ये जिहड़ी लिखण है ना धारण करना कहता है। जे धारण करांगे तां ही इस रास्ते को अपनावांगे ते उस नाल ही सारे काम सिद्ध होंगे ते इहदे नाल ही सानूं सारियां विपदां तो छुटकारा मिलेगा। हुण अगे 6 तरीक